हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी का पार्ट टू, जो कि पार्ट वन आपने अगर कल नहीं देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, फिर पार्ट टू देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर से बन के आते हैं। काफ़ी सारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सी मेट हुआ, टिसनेट हुआ, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सारी एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस। अपने बेसिक बेसिक टर्म्स जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे ही हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट हम जब भी नवी वीडियोस लेकर आए तो आपको उसकी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो हमारे पास सबसे पहले है ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच मैन्युफैक्चर्स द सम लिक्विड प्रोडक्ट्स विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स। जो ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है लिक्विड प्रोडक्ट्स को, और वो पास आउट होके सेल्स में जाते हैं, उस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी का जो ग्लैंड होता है उसको ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, दो टाइप्स के जो ग्लैंड है वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो ग्लैंड है वो है डक्टेड ग्लैंड्स, जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, और जो नेक्स्ट है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं डक्टेड ग्लैंड्स क्या होता है। तो सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू वेल डिफाइंड डक्ट्स लाइक लीवर प्रोडक्शन ऑफ बाइल। मतलब जो भी पास आउट ऑफ दर प्रोडक्ट्स होती है वेल डिफाइंड डक्ट से होती है, और लीवर के प्रोडक्शन से जाके वो बाइल बन जाता है या फिर वेस्ट मटेरियल बन जाता है, जिसको फिर एक्सक्रीशन में निकाला जाता है। सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? विच प्रोड्यूस सलाइवा इन माउथ। माउथ के अंदर जो वाटरी थिंग्स प्रोड्यूस होती है वो सलाइवरी ग्लैंड की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब देखते हैं डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है। तो डक्टलेस ग्लैंड के अंदर इंटरनली सिक्रेटिंग ग्लैंड्स दे क्रिएट द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स इन रेस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रेन। इंटरनली सिक्रेटिंग मतलब जितने भी इंटरनली पार्ट्स के जो भी पास आउट सेल्स होते हैं, जो हार्मोन्स को डिक्रेट डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंस्ट्रक्शन जब मिलता है इनको ब्रेन के थ्रू। ब्रेन के थ्रू इनको जब इंस्ट्रक्शन मिलता है तब जाके ये इंटरनली सिक्रेटिंग ग्लैंड्स रिएक्ट करते हैं और ये पास आउट करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। ओके, अब देखते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड के कुछ एग्जांपल्स। तो डक्टलेस ग्लैंड का जो सबसे पहला एग्जाम है वो थायराइड। थायराइड क्या करता है? तो रेगुलेट्स करता है मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर। ओके, पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज इंसुलिन, पेनक्रियास के थ्रू इंसुलिन क्या होता है कि इंसुलिन जब डायबिटीज का जो पेशेंट होता है, शुगर पेशेंट होता है, उसके अगर बॉडी के अंदर ये डिक्रीज हो जाता है तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी खराब हो जाती है, तब उसको इंसुलिन दी जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल अदर डक्टलेस ग्लैंड एंड इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड मैकेनिज्म। मतलब ये सारी जितनी डक्टलेस ग्लैंड होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसकी ग्रोथ और मैकेनिज्म को बढ़ावा देती है। अब देखते हैं ह्यूमन डाइट सिस्टम। ह्यूमन डाइट सिस्टम को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। इज द वन विच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। अपनी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड होता है बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, वो हमारे ह्यूमन डाइट सिस्टम के थ्रू होता है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैलेंस डाइट। इट नीड्स 3000 कैलोरीज टू ह्यूमन बॉडी। एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को 3000 कैलोरीज चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग कैलोरीज इनटू द बॉडीज। बॉडी के अंदर कैलोरी जनरेट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की जरूरत पड़ती है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस, मदर्स को भी ये काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है और ये सारी चीज़ें इनको लेनी भी चाहिए ताकि इनकी बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उनका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाए और उनका ह्यूमन डाइट अच्छे से बना रहे। अब देखते हैं हम विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन और उसके जो सोर्सेज हैं और उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, उससे क्या बीमारियां हो सकती है, वो सारी हम देखेंगे। विटामिन ए हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो एग के थ्रू मिलता है, कैरोट के थ्रू मिलता है, मैंगोज के थ्रू मिलता है, टोमेटोज के थ्रू मिलता है, पपैया के थ्रू मिलता है, और भी काफ़ी सारी हेल्दी फूड्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, और भी कुछ भी होगा उसके अंदर से भी हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो उसकी जो कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो हमको पुअर ग्रोथ होती है और स्किन ड्राई होने लग जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। विटामिन बी किस सोर्सेज से मिलता है हमें? तो सीरियल से मिलता है, एग से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, मीट से मिलता है। अगर इसकी जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी में हो जाए तो क्या हो जाता है? बेरी हो जाता है, डायरिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है। डायरिया को हम पीलिया भी बोलते हैं। विटामिन सी का सोर्सेज क्या है? फ्रूट से मिलता है।
ऑरेंजेस से विटामिन सी मिलते हैं, लेमन से मिलते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से मिलता है। ये सारी चीज़ें कंटेन करने से बॉडी के अंदर विटामिन सी का लेवल ऑफ अमाउंट मेंटेन रहता है। अगर विटामिन सी की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्क्रूई डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब जो भी जितने भी वाउंड्स बॉडी के अंदर पड़ जाते हैं उसके अंदर डिले होता रहता है, हील नहीं हो पाता जल्दी से। विटामिन डी, डेयरी प्रोडक्ट से सोर्सेज हैं इसके। डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, सनरेज से हमें विटामिन डी मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह से हमें विटामिन डी मिलता है। और ठंडी में काफ़ी सारे लोग धूप में बैठते भी हैं ताकि ये इनको विटामिन डी मिल सके। इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से रिकेट्स हो जाते हैं, बॉडी वीक हो जाती है। ओके, अब विटामिन ई देख लेते हैं। विटामिन ई के सोर्सेज क्या है? तो वीट, मिल्क, सीरियल्स, लीवर, मटन, स्पिनच, ये सारी विटामिन ई के सोर्सेज हैं। और भी काफ़ी सारी सोर्सेज हो सके, आप देख सकते हैं। डेफिशिएंसी होने की वजह से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है? लीवर डैमेज हो जाता है, डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम हो जाता है। ओके, विटामिन के बारे में हम देखते हैं। विटामिन के सोर्सेज क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स, फिश, ये सारे विटामिन के सोर्सेज हैं। और इसके जो विटामिन के की अगर आपके बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तब क्या होता है? डिलेड इन क्लोथिंग ऑफ ब्लड्स। अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो वो चोट भरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको हम बोलते हैं डिलेड इन क्लोथिंग ऑफ ब्लड्स। ओके, अब देखते हैं हम विटामिन पी। विटामिन पी के क्या सोर्सेज होती है? जो सारे सोर्सेज विटामिन सी के हैं वो सेम सोर्सेज विटामिन पी के भी होते हैं। अगर विटामिन पी की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके अंदर हमें अनहेल्थी ब्लड कैपिलरीज मिलती है, हो जाती है, सॉरी। अब देखते हैं डिजीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज किस वजह से होती है वो हम देखते हैं। डिजीजेस देखते हैं। सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया क्यों होता है? बॉडी के अंदर जब हेमोग्लोबिन या आयरन कम हो जाते हैं तब जाके हमें अमोनिया डिजीज हो जाता है। गोइट्रे क्यों हो जाता है? जब बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइट्रे हो जाता है। गोइट्रे कहाँ होता है? ये पर्टिकुलर नेक के अंदर होता है, गले के अंदर सूजन वगैरह जैसा कुछ हो जाता है जिससे ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। बेरी क्यों होता है? तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी हो जाता है, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, काफ़ी बॉडी पेन होता है इसके अंदर। स्क्रूवी किस वजह से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होता है। डर्मेटाइटिस ये विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिजीज हो सकता है। ओके, अब देखते हैं इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस। जो इंसेक्ट डिजीजेस को बॉर्न करते हैं वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं और कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं वो देखते हैं कौन से सोर्सेज से ये होते हैं। मलेरिया, तो मलेरिया फीमेल मॉस्किटो काटने की वजह से मलेरिया हो जाता है। डेंगू एडिसिस मॉस्किटो काटने की वजह से हो जाता है। कल्जारा लेजमानियस ये सैंड फ्लाई के काटने की वजह से हो जाता है। प्लेग जो कि काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो गया था, ये सूरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा हद तक ये फ्लैग फैल चुका था, काफ़ी पहले की बात है ये। तो ये किस वजह से होता है? रेड फ्लिया के काटने की वजह से हो जाता है। अब देखते हैं हम एजेंट्स एंड डिजीजेज। तो एजेंट्स हम देखेंगे बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी आपको डिजीजेस हो सकती है। डिप्थेरिया, गोनरिया, मेनिक्विटिस, कोलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, कफ, न्यूफोमोनिया, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। अब देखते हैं वायरस की वजह से क्या हो सकता है। वायरस के अंदर ज़्यादा मेजर इंक्लूड्स होता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, एड्स, येलो फीवर, डेंगू फीवर, रेबीज, पॉलीमिलिथिस, ये सारी चीज़ें वायरस की वजह से हो जाती है। अब प्रोटोजोआन से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? प्रोटोजोआन के अंदर मेजर एजेंट ये डिजीज जो होती है मलेरिया होती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, काला आजार हो जाता है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया किस मॉस्किटो से होता है, अमोबिक डायसेंट्री होता है। और फंगस की वजह से देखते हैं हम कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। एथलीट्स फूड, रिंग वॉर्म्स, डोबिस्टिक्स, ये सारी बीमारियां फंगस से होती है। अब देखते हैं हम ब्रांचेज ऑफ साइंस, कौन कौन सी ब्रांचेस मतलब कौन कौन सी स्टडी किस किस की होती है, किस नाम से उन्हें बुलाया जाता है, वो सारी हम स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया देखें तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी आता है तो आप समझ लेना वो स्टडी के रिलेटेड है। ओके, तो स्टडी ऑफ सेल्स तो साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ डिजीजेस एटियोलॉजी बोलते हैं। ये सारे ही आप नोट्स बना लेना इसके, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जामों में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया या व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, तो आपको पता होना चाहिए इसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं।
अगर आपको डायरेक्ट में टर्म्स भी दिए होते डायरेक्ट इटियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है तो आपको पता होना चाहिए ये स्टडीज डिजीजेस की है, न्यूरोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते रहना ताकि आपको ये एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम देखते हैं स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम बोलते हैं पैलियोनोथोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स को बोलते हैं हम माइरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस को बोलते हैं हम वायरोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेजर ये सारी चीज़ें एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब तक अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाते लाएंगे। अभी हम स्टैटिक जी के मेजर कवर अप कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर बेसिस पे हमारे करंट अफेयर्स के अपलोड होंगे वीडियो। तो इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हम जब भी कोई भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, तो अब देखते हैं हम स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं ऑइस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन को हम बोलते हैं डर्माटोलॉजी। स्किन का जब भी होता है ना, स्किन का डर्मा याद रखना आप, डर्मा से आपको याद आना चाहिए स्किन के डॉक्टर को भी डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वैसे ये स्टडी ऑफ स्किन हो तो डर्माटोलॉजी। अब स्टडी ऑफ लीवर्स बोले तो हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी बोले तो जेनेटिक्स, हेरिडिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं गायनेकोलॉजी। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी, और फीमेल के जो डॉक्टर होते हैं मेन उनको बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, अब देखते हैं ह्यूमन डिजीज एंड अफेक्टेड बॉडी पार्ट। ये कौन से डिजीज से कौन से बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। एड्स का जो फुल फॉर्म है, काफ़ी ग्रुप डी ग्रुप सी के एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो आपको पता होना चाहिए एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, अब इसका जो बॉडी पार्ट्स होता है कहाँ पे ये अफेक्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर ये डायरेक्ट अफेक्ट कर देता है आपको। अस्थमा कहाँ अफेक्ट करता है, डायरेक्ट ब्रोनियकल मसल्स में अफेक्ट करता है। कैटरेक्ट अफेक्ट करता है आपकी बॉडी पार्ट में, आइज के अंदर अफेक्ट करता है ये। ब्रोचिट्स ये लंग्स के अंदर अफेक्ट करता है। डर्माटिट्स, जब भी किसी भी वर्ड के आगे डर्मा आ जाए तो आप समझ जाना वो स्किन के रिलेटेड ही कुछ है। तो अगर एग्जाम में आपको नहीं पता चल रहा कि क्या करूँ, अगर आपको डर्मा दिख जाए तो प्लीज़ आप स्किन वाले ऑप्शंस पे टिक कर दीजिएगा ताकि आपका मार्क्स आ जाए और आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, डर्माटिट्स किस बॉडी पार्ट्स पे अफेक्ट करता है, तो बॉडी पे अफेक्ट करता है। डायबिटीज किस पे अफेक्ट करता है, तो पेनक्रियास, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पेनक्रियास के लिए इंसुलिन बताई थी मैंने आपको। गोइट्रे के लिए थायराइड ग्लैंड पे अफेक्ट करता है ये नेक के पार्ट पे। हेपेटाइटिस अफेक्ट करता है लीवर पे। ओके, जॉन्डिस किस पे अफेक्ट करता है, तो वो भी लीवर पे अफेक्ट करता है। मलेरिया किस पे अफेक्ट करता है, तो वो स्लिपिन पे करता है। ओटिटिस किस पे अफेक्ट करता है, तो ईयर्स के अंदर ओटिटिस अफेक्ट करते हैं। पैरालिसिस हो जाता है तो किस पे अफेक्ट करता है, वो नर्व सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस करता है, लंग्स के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इसलिए टीबी काफ़ी खतरनाक डिजीज भी मानी जाती है। बट अब इंडिया के अंदर ये इसका मेडिकल होने लग गया है, काफ़ी अच्छा, लोग आराम से बच रहे हैं। पहले काफ़ी इसकी वजह से डेथ हो रही थी, बट अब ये नॉर्मल हो गया है। टॉन्सिलिट्स, इसको ये बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है, टॉन्सिल्स को। ट्रैकोमा ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है आइज को। ओके, तो अब देखते हैं हम मिनरल्स और उसके सोर्सेज क्या होते हैं। अगर मिनरल्स की आपकी अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन से पार्ट्स को ये वीक कर सकता है, या फिर ये आपको बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर सकता है। तो हम देखते हैं मिनरल्स। सबसे पहला है हमारे पास में कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है, तो उसके सोर्सेज होते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से हमें कैल्शियम मिलता है। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं दूध पियो, अंडे खाओ, ये सारी चीज़ों से कैल्शियम काफ़ी अच्छा मिलता है। ओके, तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके जो दांत होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, आपके बोन्स होते हैं वो एकदम कमज़ोर हो जाते हैं। डॉक्टर कैल्शियम की गोली देता है, छोटी छोटी, बचपन में आपने खाई होगी वाइट कलर की काफ़ी छोटी छोटी गोली आती थी कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से। आयरन के जो सोर्सेज होते हैं वो एग खाने से मिलते हैं, यॉल्क, सीरियल्स और भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें आयरन होते हैं। ओके, डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया और वीक इम्यूनिटी हो जाती है आपकी बॉडी में। आयोडीन के सोर्सेज जो होते हैं वो सॉल्ट, मिल्क से मिलता है,
अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है, जो आपको मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड के अंदर डायरेक्ट इफेक्ट करता है ये। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के सोर्सेज जो होते हैं वो फिश खाने से, मीट खाने से, सीरियल्स खाने से, ये सारी चीज़ें खाने से आपको फॉस्फोरस का मिनरल्स आपकी बॉडी में उसका लेवल मेंटेन रहता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, ग्रोथ आपकी अटक जाएगी। सोडियम, सोडियम के जो मेजर सोर्सेज होते हैं वो सॉल्ट गिना जाता है। अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको बोलते हैं लो बीपी हो गई मेरी, ओके। तो वो सॉल्ट की वजह से हो जाता है, अगर सॉल्ट की बॉडी में कमी हो जाए तो। मसल्स के अंदर क्रैप आने लग जाता है, क्रैम्प हो जाता है, ओके। जिंक, जिंक के सोर्सेज हैं फिश, मिल्क, चीज़, ये सारे जिंक के सोर्सेज हैं। अब देखते हैं इसका डेफिशिएंसी क्या होता है। रिटार्डेड बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ जो है काफ़ी हद तक से रिटार्डेड होने लग जाती है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर वीकनेस आने लग जाती है। और पोटेशियम, पोटेशियम का जो सोर्स होता है वो फिश, मिल्क, पल्सेस, ये सारी चीज़ें खाने से पोटेशियम बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। और भी इसके काफ़ी सारी सोर्सेज हो सकते हैं। डेफिशिएंसी अगर पोटेशियम की आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ओके। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी भरी सब्जियां खाओ, सीरियल्स खाओ, ये सारी चीज़ें। और भी काफ़ी सारे मैग्नीशियम के सोर्सेज हैं, ओके। अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी स्टैटिक जीके में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अभी हम स्टैटिक जीके काफ़ी हद तक पूरा काफ़ी डीप तक कवर अप करने वाले हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाए और वो वीडियो देख सकें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट आप जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा उस चीज़ का, और आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। आई होप you are doing best. Thanks for watching this video.